नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। यह किसका बच्चा है? माँ ने 16 साल की नौकरानी से गुस्से में पूछा, जो गर्भवती थी। तब उसने पिताजी की ओर इशारा किया, जबकि मेरे पिताजी लकवे के मरीज थे और हिल भी नहीं सकते थे। माँ उसे बहुत मारती थी। एक दिन माँ ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। कुछ दिन बीत गए। माँ उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी, पर वह नहीं मिली। एक दिन मैंने उसे सरकारी अस्पताल में देखा। मैं उससे मिलने गई, पर क़यामत तो उसी पल टूट पड़ी जब माँ चिल्लाई, बताओ ये किसका बच्चा है और तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो? हमारे घर में रहकर तुमने हमारी ही इज्जत को दांव पर लगा दिया। आखिर कौन है इस पाप का जिम्मेदार? जुबान खोलो वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मेरी माँ की दहाड़े पूरे घर में गूंज रही थी। उनकी आवाज की गर्ज से घर की दीवारें तक कांप रही थी। सामने फर्श पर 16 साल की रानी सहमी हुई बैठी थी। उसका रंग हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था और वह डर के मारे कांप रही थी। उसका पेट साफ दिख रहा था, जो उसके पाप की गवाही दे रहा था। माँ गुस्से में पागल हो रही थी। उनकी आंखों से आग की तरह चमक निकल रही थी और वह बार बार आगे बढ़कर रानी को मार रही थी। उन्होंने एक झटके से आगे बढ़कर रानी के बिखरे बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे जोर से झंझोड़ा, जैसे वह इसके पूरे वजूद को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। बोल दुष्ट, यह किसका पाप है? कौन है इसका बाप? अगर तुमने जुबान नहीं खोली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और यही गाड़ दूंगी। रानी सिर्फ रोए जा रही थी। उसकी हिचकियों ने पूरे कमरे में शोक का माहौल बना दिया था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह डरी हुई नजरों से कभी माँ को देखती, जो उस वक्त किसी क्रूर जल्लाद से कम नहीं लग रही थी, और कभी उस कमरे के बंद दरवाजे को देखती जहाँ मेरे पिताजी लकवे की हालत में बिस्तर पर पड़े हुए थे। माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि कम उम्र की सेविका का इस तरह गर्भवती होना हमारे घर की इज्जत पर ऐसा दाग था जिसे धोना नामुमकिन लग रहा था। मैं एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी और मेरा दिल भी रानी की इस हरकत पर खून के आंसू रो रहा था। हमें उससे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा नाम अंजलि है और मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ। हम एक सम्मानित और इज्जतदार परिवार से हैं। यहाँ इज्जत हमारा सबसे बड़ा आधार थी। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से लकवे के शिकार थे। वे एक जिंदा लाश बनकर रह गए थे। लकवे के भयंकर हमले ने उनका निचला धड़ बिल्कुल बेकार बना दिया था। वे हिल भी नहीं सकते थे और ना ही करवट बदल सकते थे। यहाँ तक कि उनके बोलने की शक्ति भी चली गई थी। वे अपनी बात सिर्फ आंखों और इशारों से समझाते थे, और वह भी बहुत मुश्किल से समझाती थी। घर का सारा कामकाज मेरी माँ चलाती थी, जो बहुत सख्त स्वभाव की और धर्म की पक्की औरत थी। वे अपनी इज्जत और घर के नियमों पर कोई समझौता नहीं करती थी। रानी हमारे घर पिछले 2 साल से काम कर रही थी। वह एक अनाथ और लावारिस बच्ची थी, जिसे माँ ने तरस खाकर अपने घर में शरण दी थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ ने उसे बेटियों की तरह तो नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नौकरानी की तरह जरूर रखा हुआ था। हमें आज भी याद है कि रानी किस तरह जान छिड़क कर पिताजी की सेवा करती थी। वह पिताजी की बीमारी के दिनों में उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी, क्योंकि माँ घर के बाकी कामों और मेहमानों की सेवा में व्यस्त रहती थी। इसीलिए पिताजी का खाना पीना, उनकी दवाइयाँ, उनके कपड़े बदलना, उनकी सफाई सुथराई सब रानी के जिम्मे था। वह सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले पिताजी का मुंह धुलवाती, उन्हें दलिया खिलाती और घंटों उनके पांव दबाती रहती। मैंने अक्सर उसे पिताजी से बातें करते देखा था। हालांकि पिताजी बोल नहीं सकते थे, मगर वह उनकी आंखों की भाषा समझती थी। वह कहती थी, पिताजी आज मौसम बहुत अच्छा है, मैं आपको खिड़की के पास व्हीलचेयर तक ले जाती हूँ। वह पिताजी को बाप की तरह मानती थी और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वह उनकी हर जरूरत बिना कहे पूरी कर देती थी। वह अक्सर अपनी तनख्वाह के पैसों से पिताजी के लिए फल या कोई नरम खाने की चीज़ ले आती थी, जिसे देखकर माँ भी खुश होती थी कि यह लड़की बहुत वफादार है। हमें कभी गुमान भी नहीं था
कि यह मासूम सी नजर आने वाली लड़की, जिसकी आंखों में हमेशा लज्जा होती थी और जो पिताजी के सिरहाने बैठकर माला जपती रहती थी, वह ऐसी घटिया हरकतें कर सकती है और हमारे ही घर में रहकर ऐसा पाप कर सकती है जिससे हमारे सर शर्म से झुक जाएं। माँ का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। वह बार बार रानी को कोस रही थी और उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा रही थी। रानी ने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और वह लगातार डर से कांप रही थी। माँ ने एक बार फिर रानी को जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज़ से मेरा दिल दहल गया और उसे झंझोड़ते हुए दोबारा पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, जुबान खोलो दुष्ट, किसने किया यह सब? यह किसका बच्चा है तेरे पेट में? अगर तूने नाम नहीं बताया तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। रानी ने रोते हुए और कांपते हुए हाथों से धीरे से हाथ उठाया और उस कमरे की तरफ इशारा कर दिया जहां मेरे लकवे के मरीज पिताजी लेटे हुए थे। यह इशारा देखकर मैं और माँ दोनों सन्न रह गए। एक पल के लिए तो जैसे समय थम सा गया और हमारी सांसें रुक गई। माँ की आंखें हैरत और सदमे से फैल गई और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? वह लकवे के मरीज हैं, हिल भी नहीं सकते। वे अपनी जगह से हिलने के लिए भी सहारे के मोहताज हैं और तुम उन पर इतना घिनौना आरोप लगा रही हो। तुम शर्म से डूब क्यों नहीं मरती? माँ ने अविश्वास और गुस्से से चीखकर कहा। उनका दिमाग यह बात मानने को तैयार नहीं था कि उनका पति जो बिस्तर पर पड़े हैं और जिन्हें वे भगवान का भक्त समझती हैं, वह ऐसा कर सकते हैं। मगर रानी लगातार रोते हुए पिताजी के कमरे की तरफ ही इशारा कर रही थी, जैसे वह जिद्दी हो और कह रही हो कि इस सब के जिम्मेदार वही हैं। उसके इशारे में एक अजीब सी यकीन दहानी थी जिसने माँ के गुस्से को जुनून में बदल दिया। माँ का संयम अब जवाब दे गया था। उन्हें लगा कि रानी अपना पाप छुपाने के लिए और खुद को बचाने के लिए ऐसे बेबस व्यक्ति पर आरोप लगा रही है जो अपनी सफाई में बोल भी नहीं सकता और ना ही अपना बचाव कर सकता है। वह व्यक्ति जिसने कभी किसी पर पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। माँ को अपने पति की पवित्रता पर पूरा यकीन था और रानी का यह झूठ उनके लिए बर्दाश्त के बाहर था। माँ ने आओ देखा ना ताओ रानी को बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। दफा हो जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ। तुम जैसी बदचलन और झूठी लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैंने तुझे शरण दी, तुझे रोटी दी और तुमने मेरे ही पेट में शुरा गोंप दिया और मेरे ही पति पर आरोप लगाया। तुझे भगवान नष्ट करे, निकल जाओ यहाँ से। माँ उसे जानवरों की तरह घसीटते हुए मुख्य द्वार की तरफ ले जा रही थी। रानी रोती हुई माँ के पांव पड़ती रही। उसने फर्श पर रगड़ते हुए अपने पांव जोड़े और गिड़गिड़ाई, कहती रही, माताजी भगवान के लिए मेरी बात सुन ले, मुझे मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मुझे मत निकाले माताजी, मैं मर जाऊँगी। मगर माँ के सिर पर खून सवार था। उन्हें रानी की किसी बात पर यकीन नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत और अपने पति की बेइज्जती का बदला लेना था। उन्होंने रानी को घसीटकर मुख्य द्वार से बाहर धक्का दे दिया और वह बेचारी मुंह के बल सख्त सड़क पर जा गिरी। माँ ने तुरंत जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। बाहर से रानी के रोने और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आती रही। वह दुहाई देती रही मगर माँ ने एक नहीं सुनी और कानों पर हाथ रखकर अंदर चली गई। रानी के जाने के बाद घर में एक अजीब सी वीरानी और अशुभ छाया छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर की शुभता भी उसके साथ ही चली गई। माँ गुस्से और दुख की हालत में सोफे पर बैठी रो रही थी। उनका रोना अपनी किस्मत पर था कि उन्होंने एक ऐसी लड़की पर भरोसा क्यों किया। मैं हिम्मत जमा करके आगे बढ़कर कमरे में गई, क्योंकि शोर शराबे की वजह से वह यकीनन परेशान होंगे। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बहुत बेचैन थे। उनका चेहरा लाल हो रहा था और वह अपने बिस्तर पर तड़प रहे थे, जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और उनके गले से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी।
मैंने सोचा शायद उन्हें रानी के जाने का दुख है, क्योंकि वह उनकी बहुत सेवा करती थी। जहाँ शायद उन्हें अपनी बेबसी पर रोना आ रहा है कि वह इस आरोप का जवाब नहीं दे सके और एक लड़की उन पर इतना बड़ा आरोप लगाकर चली गई। मैं पिताजी के करीब गई और उनके आंसू पोंछे और उनका हाथ थाम कर कहा, बाबा फिक्र नहीं करे, आप क्यों रो रहे हैं, हम जानते हैं कि आप बेकसूर हैं। वो लड़की झूठी थी, मकार थी। मैंने कहा, उसने अपना पाप छुपाने के लिए आपका नाम लिया। माँ ने उस बदचलन लड़की को निकाल दिया है, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। हम खुद आपकी सेवा करेंगे, आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देंगे। मगर मेरी तसल्लियों से पिताजी की बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। वह मेरी बात सुनकर और ज़्यादा तड़पने लगे और अपने कांपते हुए कमज़ोर हाथों से कुछ समझाने की कोशिश करने लगे। वह बार बार हाथ को हवा में लहरा रहे थे, जैसे किसी को बुला रहे हों या कुछ मांग रहे हों, मगर मैं उनकी जुबान और इशारे समझने में असमर्थ थी। मैंने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया। उनकी आंखों में एक ऐसी बेबसी और दर्द था जो मैं आज तक नहीं समझ सकी। वह शायद चीख चीख कर कुछ कहना चाहते थे, मगर उनकी आवाज़ उनके गले में ही घुटकर रह गई। दिन बीतते गए और पिताजी की हालत बिगड़ने लगी। रानी के जाने के बाद जैसे उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं और माँ जबरदस्ती उनके मुंह में निवाला या दलिया डालते तो वह उगल देते। वह बस सारा दिन छत को घूरते रहते, जहाँ दरवाजे को देखते रहते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। उनकी आंखें अब अंदर को धंस गई थी और रंगत काली पड़ती जा रही थी और माँ अब भी गुस्से में थी और रानी को कोसती रहती थी। जब भी पिताजी की हालत देखती तो कहती, इस मनहूस लड़की ने जाते जाते हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। इसने मेरे पति को सदमा पहुंचाया, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। माँ कहती कि अच्छा हुआ मैंने उसे निकाल दिया, वरना मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाती। लोग थू थू करते कि उनके घर में क्या हो रहा है। माँ को जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि उन्हें यकीन था कि उन्होंने घर की इज्जत बचा ली है। मगर घर के अंदर का माहौल शमशान जैसा हो चुका था। एक दिन पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनकी सांस बुरी तरह उखड़ रही थी और पसली चल रही थी। मैं उनके पास बैठी थी कि अचानक उनका जिस्म अकड़ने लगा। मैं घबराकर चीखी, माँ जल्दी आइए, पिताजी को कुछ हो रहा है। माँ रसोई से दौड़ती हुई आई और पिताजी की हालत देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। वे जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करने लगी ताकि उन्हें इमरजेंसी में बुलाया जा सके। इसी दौरान पिताजी ने अपनी पूरी बची खुची ताकत जमा की। उनका चेहरा पसीने से तर था और वह तेज तकलीफ से नीले पड़ रहे थे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को बुरी तरह से उठाया और अपने तकिए के नीचे इशारा किया। वह बार बार तकिए की तरफ उंगली कर रहे थे और उनकी आंखें गिड़गिड़ा रही थी कि वहाँ देखो। मैंने समझा शायद वह पानी मांग रहे हैं, जहाँ तकिया ऊंचा करवाना चाहते हैं। उनकी निगाहें तकिए के नीचे टिकी हुई थी और वह लगातार वही इशारा कर रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी का कोई राज वहाँ छुपा हुआ हो। माँ ने फ़ोन रख दिया और पिताजी के करीब आई। देखो अंजलि, यह क्या कह रहे हैं, यह तकिए के नीचे क्यों इशारा कर रहे हैं? माँ ने परेशानी से पूछा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक अनजाना सा डर मेरी रगों में फैल गया। वे हमें क्या दिखाना चाहते हैं? मैंने कांपते हाथों से पिताजी का सर उठाया और तकिया हटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पिताजी की आंखों में एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहे थे। बस कुछ ही देर बाद वह हकीकत सामने आने वाली थी जो हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी और जिसका बोझ पिताजी का कमज़ोर दिल अब और नहीं उठा सकता था। मैंने पिताजी का सर थोड़ा सा ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से धीरे से तकिया सरकाया। वहाँ बिस्तर की चादर के नीचे खाकी रंग का पुराना और मुड़ा तुड़ा लिफाफा रखा हुआ था। यह लिफाफा देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि पिताजी ने अपनी बीमारी और लाचारी के बावजूद यह लिफाफा यहाँ कब और कैसे छुपाया था। मैंने सवालिया नज़रों से माँ को देखा
जो मेरे पीछे ही खड़ी थी और उनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। माँ ने जल्दी से आगे बढ़कर वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर से कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और एक फटी हुई पर्ची निकली जो शायद किसी दवाई के डब्बे का हिस्सा थी, जिस पर उल्टी साइड पर कुछ लिखा हुआ था। माँ ने सबसे पहले वह पर्ची खोली। लिखावट बहुत टेढ़ी मेढ़ी और कांपती हुई थी, जिसे लिखने वाले को बहुत मुश्किल और तकलीफ में अक्षर घसीटते हुए लिखना पड़ा हो। यह पिताजी की लिखाई थी जो बीमारी की वजह से पहचान में नहीं आ रही थी मगर पढ़ी जा सकती थी। माँ ने पर्ची पढ़ना शुरू की तो उनके चेहरे का रंग पल पल में बदल गया। उनके गले से एक अजीब सी गुटी गुटी चीख निकली और वह वही जमीन पर बैठ गई जैसे उनके पैरों से जान निकल गई हो। मैंने घबराकर माँ के कंधे को हिलाया। माँ, क्या हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? बताएं। भगवान के लिए खामोश ना रहें। मगर माँ सदमे की हालत में कभी पिताजी को देखती और कभी इस कागज के टुकड़े को। उनके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज गायब थी। मैंने माँ के हाथ से वह पर्ची ली और खुद पढ़ना शुरू की तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इस पर्ची पर लिखे हुए अक्षर किसी हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर बरसे। रानी बेकसूर है, भगवान के लिए इस पर जुल्म मत करना। वह गर्भवती नहीं है। असल में इस बच्ची को जिगर की खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इसके पेट में पानी भर गया है। वो डरती थी कि अगर तुम्हें बताया तो तुम उसे काम से निकाल दोगी और उसके पास इलाज के तो दूर की बात, खाने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने रोते हुए मुझे बताया था। मैंने उसके अपनी पेंशन के छुपाए हुए पैसों में से टेस्ट करवाए थे ताकि उसका इलाज हो सके। वो इसीलिए मेरी तरफ इशारा कर रही थी कि पिताजी को सब पता है और वो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं ताकि तुम यकीन कर लो और उसे वापस ले आओ, वरना वो बच्ची सड़कों पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगी और उसका खून हमारी गर्दन पर होगा। उसे बचा लो। यह पढ़कर मेरा दिल दहल गया और मेरे हाथ से वह पर्ची छूट कर पिताजी के सीने पर गिर गई। हमने यह क्या कर दिया था? हमने जिसे बदचलन समझा वो तो मौत के मुंह में खड़ी थी और हमसे मदद की भीख मांग रही थी मगर हमने उसे धुतकार दिया। माँ की हालत पागलों जैसी हो गई। वे दहाड़े मार मार कर रोने लगी और अपना सर पीटने लगी। हाय, मैं बर्बाद हो गई। मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बीमार और अनाथ बच्ची को घर से निकाल दिया। मैंने उस पर इतना घिनौना आरोप लगाया। वह तो पहले ही मर रही थी और मैंने उसे और मार दिया। मैं कितनी जालिम हूँ। मैंने अपना परलोक खराब कर लिया। माँ घिसटती हुई पिताजी के कदमों में गिर गई और उनके ठंडे पड़ते हुए पाँव को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधी हो गई थी। मुझे अपनी इज्जत का घमंड ले डूबा। मैंने आपके इशारे को नहीं समझा। मैं पापी हूँ, आपकी भी और उस बच्ची की भी। माँ चीख चीख कर रो रही थी मगर पिताजी अब आंखें बंद कर चुके थे। उनके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। शायद उन्हें यकीन हो गया था कि सच सामने आ गया है और अब उनकी पत्नी इस बेगुनाह को बचा लेंगी। पिताजी की सांसें अभी भी चल रही थी मगर बहुत धीमी हो चुकी थी। माँ ने अचानक सर उठाया और अपनी आंखें रगड़ी। उनकी आंखों में एक जुनून सा उतर आया। उसी वक्त लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई और चीख कर बोली, अंजलि, मैं अभी जा रही हूँ। मैं रानी को ढूंढ कर लाऊंगी। मैं उसे नहीं मरने दूंगी। मैं उसका इलाज करवाऊंगी, चाहे मेरी सारी जमा पूंजी लग जाए, चाहे यह घर बिक जाए, मगर मुझे इस बच्ची से माफ़ी मांगनी है। मुझे उसे बचाना है। माँ की हालत देखकर मैं डर गई और तुरंत घर के मुख्य द्वार की तरफ भागी। उनके सर पर दुपट्टा भी खिसक चुका था मगर उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था। मैंने पिताजी को देखा। उनकी हालत खतरे से बाहर लग रही थी। मैंने पड़ोसन आंटी को आवाज़ दी और बुलाया और उन्हें पिताजी के पास बैठने को कहा और खुद माँ के पीछे भागी। माँ गली में पागलों की तरह दौड़ रही थी और हर आने जाने वाले को रोक कर पूछ रही थी, भाई, तुमने रानी को देखा है? वो छोटी सी बच्ची जिसका पेट फूला हुआ था। लोग हैरत से देख रहे थे और ना में सिर हिला रहे थे। मैंने भागकर माँ का हाथ थामा। माँ, संभालिए खुद को, ऐसे सड़कों पर भागने से वह नहीं मिलेगी। हम उसे ढूंढते हैं। माँ रोते हुए बोली, अंजलि, कहाँ गई होगी वो?
वो तो बीमार थी, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। वो भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। मैंने उसे धक्का दिया था। माँ के ये शब्द मेरे कलेजे को चीर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को गाड़ी में बिठाया और हमने रानी की तलाश शुरू कर दी। हमने सबसे पहले उसके पुराने मोहल्ले का रुख किया, जहाँ वो कभी अपनी मौसी के साथ रहती थी। गलियां तंग और गंदी थी और वहाँ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम बड़ी मुश्किल से उसके घर तक पहुँचे। वहाँ दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था और घर वीरान लग रहा था। माँ ने गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा जोर जोर से खटकाया। रानी रानी बेटी बाहर आओ, देखो मैं लेने आई हूँ, दरवाज़ा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पड़ोस से एक औरत बाहर निकली। उसने बताया, माता जी क्यों शोर मचा रही हो, यहाँ कोई नहीं रहता। इस लड़की की मौसी तो कब की यह घर छोड़कर जा चुकी हैं और वो लड़की रानी, उसे तो उसकी मौसी ने बहुत पहले निकाल दिया था। वो तो बेघर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। औरत की बात सुनकर माँ वहीं दहलीज पर ही बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हाय भगवान, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी, वो बीमार बच्ची कहाँ गई होगी। माँ का रोना देखकर मोहल्ले वाले जमा हो गए, मगर किसी के पास रानी की कोई खबर नहीं थी। किसी ने कहा कि उसे बस अड्डे पर भीख मांगते हुए देखा है, तो किसी ने कहा कि वह मंदिर के बाहर बैठी होती है। हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा था और माँ की उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी। हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने शहर की हर गली को शान मारा। हम बस स्टॉप पर भी गए, यहाँ मुसाफिरों की भीड़ थी। माँ ने हर भिखारी और हर बच्चे को गौर से देखा। वह हर किसी को रानी की तस्वीर दिखाकर पूछती, भाई इस बच्ची को देखा है, बहुत बीमार है, पेट फूला हुआ है। लोग तस्वीर देखकर अफसोस से सर हिलाते और आगे बढ़ जाते। हम रेलवे स्टेशन गए, वहाँ प्लेटफॉर्म पर सोए हुए लावारिस लोगों को जगा जगा कर देखा, मगर रानी कहीं नहीं थी। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह प्यास और थकान से निराल हो चुकी थी, मगर घर वापस जाने को तैयार नहीं थी। वह कहती थी, जब तक रानी नहीं मिलेगी मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं किस मुंह से पिताजी का सामना करूंगी, मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। शाम गहरी हो रही थी और हमारी निराशा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार थक हार कर मैं माँ को जबरदस्ती घर वापस लाई, क्योंकि पिताजी अकेले थे और माँ की तबीयत भी खराब हो रही थी। एक हफ्ता गुजर गया, मगर रानी का कुछ पता नहीं चला। यह एक हफ्ता हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था। घर में जैसे मातम छाया हुआ था। पिताजी की तबीयत अब थोड़ी संभल गई थी। दवाइयाँ और आराम की वजह से उनमें कुछ जान आ गई थी, मगर उनकी आंखें हर वक्त दरवाजे पर जमी रहती थी। वह जब भी हमें देखते तो अपनी नज़रों से सवाल करते कि रानी मिली या नहीं, और जब हम सर झुका लेते तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उनके आंसू हमें और ज़्यादा शर्मिंदा कर देते थे। माँ का हाल तो सबसे बुरा था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वह बस सारा दिन पूजा की जगह पर बैठी रहती और रो रो कर प्रार्थना करती रहती, भगवान इस बच्ची की रक्षा करना। हे प्रभु, उसे मुझ तक पहुंचा दो, मुझे एक मौका दे दो कि मैं अपने पाप का पछतावा कर सकूं। माँ को अब अपनी इज्जत या लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें बस एक ही चिंता थी कि किसी तरह रानी जिंदा मिल जाए। उनका घमंड मिट्टी में मिल चुका था और अब सिर्फ पछतावा बाकी था। एक दिन मैं बाजार से घर का सामान लेने जा रही थी। मेरा दिल बोझिल सा था और दिमाग में वही परेशानी सवार थी। मैं एक पुराने सरकारी अस्पताल के पास से गुजर रही थी कि मुझे अस्पताल के गेट के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। वहाँ कुछ शोर शराबा हो रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मुझे एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई कि मुझे अंदर जाना चाहिए। हालांकि वहाँ भीड़ बहुत थी और मुझे जल्दी घर जाना था, मगर एक अनजानी सी ताकत मुझे अस्पताल के गेट की तरफ खींच रही थी। मैं भीड़ को चीरती हुई अंदर गई तो देखा कि एक एम्बुलेंस खड़ी थी और कुछ लोग एक स्ट्रेचर को उतार रहे थे। मैंने आगे बढ़कर रिसेप्शन पर मौजूद नर्स से पूछा, बहन जी, यहाँ क्या कोई 16 साल की लड़की आई है जिसका पेट फूला हुआ हो? मैं पिछले कई दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ।
नर्स ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और एक फाइल में मगन रही। मैंने दोबारा पूछा तो उसने झुंझलाकर एक रजिस्टर देखा और बेचैनी से बोली, यहाँ रोज हजारों मरीज आते हैं, हमें क्या पता कौन किस हाल में है, तुम खुद जाकर वार्ड में देख लो। मैं निराश होकर मुड़ने ही वाली थी कि नर्स ने अचानक मुझे रोका और अफसोस से सर हिलाया। हाँ, याद आया, एक लवारिस लड़की को कुछ सेवा संस्था वाले 2 दिन पहले लाए थे। वह बहुत बुरी हालत में थी। उसे इमरजेंसी वार्ड से वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट किया गया है, जाकर देख लो, शायद वही हो। नर्स की बात सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने धन्यवाद कहा और उल्टे कदमों भागी। मैंने रिक्शा लिया और सीधा घर पहुंची। माँ आंगन में बैठी माला जप रही थी। मुझे हांफते हुए देखकर वह चौंकी। अंजलि, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने सांस बहाल करते हुए कहा, माँ शायद रानी मिल गई है। मुझे अभी पता चला है कि सरकारी अस्पताल के वार्ड नंबर 4 में एक वैसी ही लड़की भर्ती है। माँ यह सुनते ही दौड़कर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी। चलो अंजलि, अभी चलो, भगवान करे वो जिंदा हो। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत गाड़ी में बैठकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हम प्रार्थना करते रहे और दान पुण्य की नियत करते रहे। उनके हाथ लगातार कांप रहे थे और आंखें सड़क पर जमी हुई थी। हम अस्पताल पहुंचे तो वहां का नज़ारा बहुत दिल तोड़ने वाला था। सरकारी अस्पताल की हालत बहुत बुरी थी। हर तरफ मरीजों की आहें पुकार थी। फर्श पर खून और गंदगी के धब्बे थे और दवाइयों की तेज गंध दिमाग को चढ़ रही थी। हम लोगों से पूछते पूछते वार्ड नंबर 4 की तरफ बढ़े। यह वार्ड इमारत के सबसे आखिरी कोने में था और यहाँ ज्यादातर वह मरीज थे जिनके बचने की उम्मीद कम थी। वार्ड में दाखिल हुए तो वहाँ बहुत से बेड लगे हुए थे और हर बेड पर एक नई दुख भरी कहानी थी। मैं और माँ हर बेड को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरा दिल गले में आ गया था। हर कदम पर धड़कन तेज हो रही थी कि कहीं हम उसे मुर्दा ना पाएं। आखिरकार बाड़ के आखिरी कोने वाले बेड पर हमारी नजर पड़ी। वहां एक कमजोर सा शरीर पड़ा था जिसके जिस्म में नालियां लगी हुई थी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा हुआ था। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था मगर पेट असामान्य हद तक फूला हुआ था, जैसे कोई गुब्बारा फटने के करीब हो। हम करीब गए तो माँ के मुंह से एक चीख निकल गई। यह रानी ही है, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। रानी का रंग काला पड़ चुका था, उसकी आंखें अंदर धस गई थी, उसके हाथ पांव सूख कर कांटा हो चुके थे। वो पेट जिसे हमने पाप और बदचलनी की निशानी समझा था, एक खौफनाक और जानलेवा बीमारी की सूरत में हमारे सामने उभरा हुआ था। यह उसकी गरीबी और बीमारी का इश्तिहार था जिसे हम पढ़ने में असमर्थ हो रहे थे। माँ रानी को इस हालत में देखकर अपने होश हवास खो बैठी। वो रो पड़ी और आगे बढ़कर रानी के सूखे हुए हाथ को थाम लिया। रानी, मेरी बच्ची, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। देखो, मैं माँ हूँ, तेरी माँ। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुझ पर जुल्म किया। मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैं अंधी हो गई थी। मुझे पता चला है कि तू बेगुनाह है, तू पवित्र है। बेटी, आंखें खोलो, देखो, मैं तुझे लेने आई हूँ। अब तेरा इलाज मैं करवाऊंगी, पूरी दुनिया के बेहतरीन अस्पताल लेकर जाऊंगी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ उसके हाथ चूम रही थी और अपने आंसुओं से उसका चेहरा धो रही थी। वार्ड में मौजूद बाकी मरीज और अटेंडेंट माँ की चीखें सुनकर परेशान हो गए। माँ की आवाज़ सुनकर रानी के जिस्म में हल्की सी हलचल हुई। उसने बहुत धीरे से अपनी बारी पलकें उठाई। उसकी आंखें पीली और वीरान थी, जिनमें जिंदगी की कोई चमक बाकी नहीं थी। माँ को अपने सामने देखकर उसके सूखे और फटे हुए होंठों पर एक हल्की सी फीकी और कमजोर सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो कह रही हो, आप आ गए, मुझे यकीन था आप आएंगी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, उसके होंठ खुले मगर आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ एक खरखराहट की आवाज़ आई। उसने अपनी बेजान उंगलियों से माँ के हाथ को दबाने की कोशिश की मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी। उसकी आंखों के कोने से 2 आंसू लुढ़क कर तकिए में समा गए। ये आंसू खुशी के थे या गम के, यह फैसला करना मुश्किल था। शायद इस बात का सुकून था कि मरने से पहले
इस पर लगा हुआ बदनामी का दाग धुल जाएगा और अब वह बेदाग होकर अपने भगवान के पास जा सकती हैं। उसी वक्त एक डॉक्टर अपने राउंड पर वहां आए। उन्होंने माँ को इस तरह रोते हुए देखा तो करीब आए और माँ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें उठाया। माता जी संभालिए खुद को, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग बहुत देर कर चुके हैं, बहुत देर हो गई है। डॉक्टर के लहजे में एक अजीब सी निराशा थी जिसने हमारे दिल को दहला कर रख दिया। माँ ने घबरा कर डॉक्टर की तरफ देखा। क्या मतलब डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप? मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? मैं उसे ले जाने आई हूँ। डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया और रानी की रिपोर्ट्स की फाइल देखी। माताजी, इस बच्ची का जिगर पूरी तरह खत्म हो चुका है, सिकुड़ चुका है। उसके पेट में जो पानी भरा हुआ है वो जहर बनकर पूरे जिस्म में फैल चुका है। उसके गुर्दे भी फेल हो चुके हैं। जब ये यहाँ लाई गई थी तब ही बहुत देर हो चुकी थी। जब बीमारी की शुरुआत थी, अगर उसका इलाज शुरू हो जाता तो शायद हम उसे बचा सकते, मगर अब उसके पास वक्त नहीं है। यह अपनी आखिरी सांसें ले रही है, उसका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर के शब्द किसी बारी हथौड़े की तरह माँ के सर पर लगे। माँ ने एकदम से डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और उसे झंझोड़ते हुए कहा, डॉक्टर ऐसा मत बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बच्ची को बचा लो, मेरे पास पैसे हैं, मैं अपना सब कुछ दे दूंगी, मैं अपना जेवर बेच दूंगी, घर बेच दूंगी, बस इसे बचा लो, उसे मरने मत दो। मुझे इससे माफ़ी मांगनी है, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। डॉक्टर साहब कुछ करें, भगवान के लिए कुछ करें। माँ पागलों की तरह चिल्ला रही थी और डॉक्टर अपनी बेबसी पर शर्मिंदा थे। डॉक्टर ने नरमी से माँ के हाथ अपने कॉलर से हटाए और सर झुका लिया। माता जी, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। पैसा जिंदगी नहीं खरीद सकता। अगर पैसा सांसें खरीद सकता तो दुनिया का कोई भी अमीर कभी ना मरता। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका है। प्रार्थना करेंगे कि उसकी तकलीफ कम हो जाए और उसका अंत शांति से हो। यह कहकर डॉक्टर वहां से चले गए क्योंकि उनके पास माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं था। माँ वहीं फर्श पर बैठ गई और रानी के चेहरे को निहारने लगी। रानी की सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था और मुंह खुला हुआ था। वह हवा के लिए तड़प रही थी। माँ घुटनों के बल चलती हुई उसके सिरहाने पहुंची। मेरी जान, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। रानी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें पूरी खोली और माँ को देखा। उसकी निगाहों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गिला नहीं था, बस एक अजीब सा प्रकाश था। उसने पूरी ताकत जमा करके अपने कांपते हुए होठों से माँ के सर पर हाथ रख दिया, जैसे वह उन्हें माफ़ कर रही हो, जैसे वह कह रही हो, माँ रो मत, मैंने आपको माफ़ किया। उसका यह स्पर्श माँ के लिए आग बन गया। माँ ने उसके हाथ को चूम लिया। रानी ने एक आखिरी हिचकी ली। उसकी आंखें पथरा गई और वो हाथ जो माँ के सर पर था धीरे धीरे फिसल कर बेड की सफ़ेद चादर पर गिर गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। घड़ी की सुइयां जैसे रुक सी गई और जिंदगी का शोर थम सा गया। माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। वह अविश्वास से रानी के चेहरे को देख रही थी, जहाँ अब दर्द की लकीरें मिट चुकी थी और अब सुकून छा गया था। चंद लम्हों की वह खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान की पूर्व सूचना थी और फिर अचानक बाढ़ में माँ की दिल चीर देने वाली चीख गूंजी, रानी, नहीं मेरी बच्ची, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठ जाओ रानी, आंखें खोलो, मैं तेरी माँ हूँ। देख, मैं तुझे लेने आई हूँ, हम घर जाएंगे। माँ रानी की लाश से लिपट कर दहाड़े मार मार कर रो रही थी और उसे झंझोड़ रही थी, उसका चेहरा चूम रही थी। मगर वो मासूम कली जिसे हमने अपने शक और घमंड के पैरों तले रौंद दिया था, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह अपनी बेगुनाही साबित होने पर खुश हो। माँ भी दीवार से लगकर खड़ी थी और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे अपनी बेबसी पर नफरत हो रही थी कि मैंने क्यों उसके हक में आवाज़ नहीं उठाई, क्यों मैं खामोश तमाशबीन बनी रही। बाढ़ में मौजूद दूसरे मरीज और नर्स भी जमा हो गई थी।
हर आंख आंसुओं से भरी थी। नर्स ने आगे बढ़कर माँ को रानी के जिस्म से अलग करने की कोशिश की। माताजी संभालिए खुद को, भगवान की यही मर्जी थी, अब उसे जाने दे, उसका सफ़र ख़त्म हो चुका है। मगर माँ ने नर्स का हाथ झटक दिया। खबरदार, जो किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं अपनी बेटी को खुद लेकर जाऊंगी। मैंने उसे मारा है, यह मेरी वजह से मरी है। अगर मैं उसे घर से ना निकालती तो आज वह जिंदा होती। माँ अपने सीने पर मुक्के बरसा रही थी और विलाप कर रही थी। उनका यह रूप देखकर सबके दिल दहल गए। यह एक ऐसी माँ का शौक था जिसने अपने ही हाथों से अपनी बेटी का गला घोंट दिया था। शक का जहर कितना घातक होता है यह आज हमें मालूम हुआ। यह हंसते बसते घरों को खा जाता है और पीछे सिर्फ पछतावा रह जाता है। हम रानी की देह लेकर अस्पताल से निकले तो शाम गहरी हो चुकी थी। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह मेरे मरे हुए विवेक को जगाने की कोशिश कर रही हो। माँ रानी के सिरहाने बैठी थी और खाली खाली नज़रों से देख रही थी। उनके आंसू अब सूख चुके थे, मगर उनके चेहरे पर जो दर्द था वह बयान से बाहर था। हम घर पहुँचे तो मोहल्ले वालों का तांता बंध गया। लोग हैरानी से पूछ रहे थे कि यह कौन है। जब उन्हें पता चला कि यह वही रानी है जिसे बदचलन कहकर निकाला गया था तो सबकी जुबानें बंद हो गई। कोई कुछ नहीं बोल सका क्योंकि रानी की मौत ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। पिताजी के कमरे में जब रानी की चारपाई रखी गई तो पिताजी ने अपनी बंद आंखें खोली। उनकी नज़र जैसे ही रानी के सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए चेहरे पर पड़ी, उनके गले से एक दर्दनाक चीख निकली। वो लकवे के मरीज, वो इंसान जो हिल भी नहीं सकता था, इस वक्त अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा। वो तड़प रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वह अपने कांपते हुए हाथों से रानी की तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे कह रहे हो यह मेरी बेटी थी जिसने मेरी सेवा की, जो मेरी लाठी बनी और तुम लोगों ने उसे मार दिया। पिताजी की यह हालत देखकर माँ उनके कदमों में बैठ गई। मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी अपराधी हूँ, मैं रानी की अपराधी हूँ, मैंने बहुत जुल्म किया। मगर पिताजी ने अपना मुंह फेर लिया। उनकी नाराज़गी अब शायद कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। रानी का अंतिम संस्कार हमने अपने पारिवारिक शमशान में किया, उसी जगह जहां हमारे पूर्वज विराजमान थे। माँ की जिद थी उसे नौकरों की तरह नहीं बल्कि घर के सदस्य की तरह विदा किया जाएगा। अंतिम यात्रा में बहुत कम लोग थे क्योंकि वह एक लवारिस लड़की थी, मगर उसका अंतिम संस्कार बहुत भारी था। उसे जब अग्नि दी जा रही थी, जब चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थी, रानी हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गई। वह दुनिया के रोलों और आरोपों से आज़ाद हो चुकी थी, मगर हमारे लिए एक ऐसा सवाल छोड़ गई थी जिसका जवाब हमारे पास नहीं था। घर में अजीब सी वीरानी ने हमें घेर लिया। हर कोने में रानी की यादें बिखरी हुई थी। रसोई में उसके बर्तन, पिताजी के कमरे में उसका आसन, आंगन में उसकी चप्पल, हर चीज़ हमें नोच रही थी। माँ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वह किसी से बात नहीं करती थी। वह पूजा की जगह पर बैठी रहती और अक्सर रानी को याद करते करते रो पड़ती। पिताजी की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। रानी के जाने का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सके और चंद ही दिनों बाद वह भी हमें छोड़कर चले गए। पिताजी की मौत ने माँ को बिल्कुल तोड़ दिया। वे बिल्कुल अकेली रह गई थी। एक तरफ पति का गम और दूसरी तरफ रानी के खून का बोझ। वह मानसिक रूप से पक्षाघात जैसी हालत में पहुंच चुकी थी। वे अक्सर रातों को उठकर रानी को आवाज़ें देती, रानी पिताजी की दवाई का वक्त हो गया है, आ जाओ बेटी। मगर फिर खाली कमरा देखकर उनकी चीखें निकल जाती। मैं उन्हें संभालते संभालते थक गई थी, मगर पछतावे का कोई इलाज नहीं होता क्योंकि वक्त और गया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। आज इस घटना को कई साल गुजर चुके हैं। मैं शादी करके अपने घर की भी हो चुकी हूँ, मगर वो दिन और वो पल आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। माँ आज भी जिंदा है, मगर एक जिंदा लाश की तरह। वो रोज़ शाम को रानी की समाध पर जाती हैं और घंटों वहाँ बैठी रहती हैं। वह समाध की मिट्टी को साफ करती हैं,
फूल डालती हैं और रानी से बातें भी करती हैं। कहती है, बेटी देख मैं आ गई हूँ, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे पास हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि रानी भी उन्हें देख रही होगी और शायद माफ़ भी कर चुकी होगी, क्योंकि वह बहुत नेक दिल थी। मगर माँ खुद को माफ़ नहीं कर पाई। वह आज भी खुद को रानी की हत्या करने वाली समझती है और शायद यही अपराध बोध की उनकी सजा है, उन्हें सारी उम्र भुगतनी है। रानी चली गई मगर हमारे विवेक पर एक ऐसा बोझ छोड़ गई जो कभी हल्का नहीं होगा। आज भी जब मैं किसी बच्चे को देखती हूँ, जहाँ किसी गरीब नौकरानी को देखती हूँ, तो मुझे रानी याद आती है। उसका वह मासूम चेहरा याद आता है, उसकी वो बेबसी याद आती है और वो सवाल याद आते हैं, यह बच्चा किसका है। इस सवाल पर जो हमारी मूर्खता और घमंड ने पूछा था और जिसका जवाब हमें रानी की मौत की सूरत में मिला, फिर वह खौफनाक सच्चाई याद आती है कि वह बच्चा नहीं बल्कि हमारी बेबसी और शक की गठरी थी, जिसे वह मासूम जान देकर हमारे सरों पर लाद गई। यह बीमारी का पेट नहीं था बल्कि हमारे समाज के गंदे दिमागों का प्रतिबिंब था। यह कहानी सिर्फ रानी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो बिना जांच पड़ताल किए दूसरों पर उंगली उठाता है, जो अपनी इज्जत के नाम पर दूसरों की इज्जत को पांव तले रौंद देता है और फिर सारी जिंदगी अपने हाथों से लगाई आग में जलता रहता है। काश हमने उसके इशारे को समझा होता, काश हमने पिताजी की बेबसी को पढ़ लिया होता, काश हमने उसकी बीमारी को पाप ना समझा होता, तो शायद आज वह हमारे बीच होती और हंस रही होती। मगर काश शब्द बहुत निर्दयी होता है, यह सिर्फ हसरत जगाता है, मुर्दे वापस नहीं लाता। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मैं अंजलि अब एक मंझली उम्र की औरत हूँ। 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। घर सुखी है, पति अच्छे हैं, कोई कमी नहीं। फिर भी जब रात को अकेले बिस्तर पर लेटी होती हूँ तो आंखों के आगे वही दृश्य घूमने लगते हैं। रानी का वो सूखा चेहरा, वो फीकी मुस्कान और माँ की वो दिल चीर देने वाली चीख। मेरे बच्चे जब मुझसे पूछते हैं, माँ आप कभी कभी अचानक चुप क्यों हो जाती हो, तो मैं मुस्कुराकर टाल देती हूँ। उन्हें वो कहानी अभी नहीं बताती, वो अभी छोटे हैं, उन्हें शक का जहर, घमंड का बोझ और पछतावे की आग समझ में नहीं आएगी। माँ अभी भी जिंदा है, उम्र 90 के करीब पहुँच गई है, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, वह बोल भी बहुत कम पाती हैं। मगर हर शाम चाहे बारिश हो या धूप, वह रानी की समाधि पर जरूर जाती हैं। मैंने कई बार उन्हें मना किया, माँ अब उम्र हो गई है, इतनी दूर क्यों जाती हो, मैं फूल ले जाऊंगी, आप घर पर ही बैठकर प्रार्थना कर लो। मगर वह सिर हिला देती हैं, उनकी आंखों में वही पुरानी आग जलती रहती है। एक दिन उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरे कान में फुसफुसाया, अंजलि जब तक मैं सांस ले रही हूँ मुझे वहाँ जाना है। रानी अकेली है, मैंने उसे अकेला छोड़ा था, अब और नहीं छोड़ूंगी। मैंने देखा कि माँ समाधि पर बैठकर घंटों बातें करती है, कभी रोती हैं, कभी हंसने की कोशिश करती हैं, कभी माथा टेक कर माफ़ी मांगती हैं। पिछले साल माँ बहुत बीमार पड़ी, डॉक्टरों ने कहा कि अब ज़्यादा दिन नहीं है। मैं उनके पास बैठी रो रही थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अंजलि मैं जब जाऊं तो मेरी राख रानी की समाधि के पास बिखेर देना। मैंने ज़िंदगी भर उससे दूर रहकर सजा भुगती, मरने के बाद कम से कम उसके पास तो रहने दो। मैंने सर हिलाया। उस दिन माँ पहली बार इतनी शांत दिखी, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। आज भी जब मैं किसी गरीब लड़की को सड़क पर देखती हूँ जिसका पेट किसी बीमारी से फूला होता है, तो मेरे पाँव अपने आप रुक जाते हैं। मैं रुकती हूँ, उससे बात करती हूँ, कभी दवा दिलवाती हूँ, कभी खाने का इंतजाम करती हूँ। मेरे पति पूछते हैं, इतना क्यों करती हो? मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, एक बार मैंने एक लड़की की आवाज़ नहीं सुनी थी, अब किसी की आवाज़ अनसुनी नहीं कर सकती। कभी कभी रात को सपने में रानी आती है, अब वह बीमार नहीं दिखती, स्वस्थ चमकदार चेहरे वाली, सफ़ेद साड़ी में वह मुस्कुराती है और कहती है, दीदी रो मत, मैं ठीक हूँ। भगवान के यहाँ कोई शक नहीं चलता, वहाँ सिर्फ सच्चाई चलती है। मैं सपने में उसे गले लगाती हूँ और रोने लगती हूँ। सुबह उठकर आंखें गीली पाती हूँ,
अब मैं समझ गई हूँ कि शक इंसान को कितना अंधा बना देता है। एक छोटी सी गलत फहमी ने 3 जिंदगियां ले ली, रानी की, पिताजी की और माँ की, और चौथी जिंदगी मेरी को हमेशा के लिए बोझिल बना दिया। मैं अपने बच्चों को बार बार यही सिखाती हूँ, बेटा कभी किसी पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचो। शक का जहर पीने वाले तो मर जाते हैं, मगर जो इस जहर को दूसरों को पिलाते हैं वे जिंदगी भर जलते रहते हैं। मेरी बेटी कभी कभी पूछती है, माँ आपकी आंखों में इतना दर्द क्यों रहता है? मैं उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हूँ, बेटी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो माफ़ तो हो जाती हैं मगर भूल नहीं पाती, और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते। आज भी जब मैं रानी की समाधि पर जाती हूँ और वहाँ माँ के रखे हुए फूल दिखते हैं, मैं भी अपने हाथों से ताज़े फूल चढ़ाती हूँ और धीरे से कहती हूँ, रानी माफ़ करना, हम बहुत देर से समझे, तुमने हमें सबक सिखाया। बहुत बड़ी कीमत चुका कर हवा में हल्की सी सरसराहट होती है, लगता है जैसे कोई कह रहा हो, दीदी अब काफ़ी हो गया, खुद को सजा मत दो, जी लो और दूसरों को जीने दो। मैं आंखें बंद करके मुस्कुरा देती हूँ। रानी चली गई, पिताजी चले गए, माँ भी अब जाने को तैयार है, मगर उनकी यादें और वो सबक मेरे साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वे सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती रहती हैं, ताकि कोई और रानी पैदा ना हो और कोई और माँ अपना घमंड लेकर किसी मासूम को ना मार बैठे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।